बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास जो हमारी फर्स्ट क्लास थी उसके अंदर हमने टैक्स की कुछ बेसिक्स को डिस्कस किया था। थोड़ा सा उसको गो थ्रू भी करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। लास्ट क्लास हमने ये बात की थी कि टैक्स क्या होता है। टैक्स गवर्नमेंट की सोर्स ऑफ इनकम है। गवर्नमेंट कमाती है किससे? टैक्स से। अगर टैक्स नहीं होगा तो गवर्नमेंट कमाएगी कैसे? यानी गवर्नमेंट की मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है वो क्या है बेटा? वो टैक्स है। ठीक है। ऑनलाइन वालों, आपको आवाज आ रही है मेरी? स्क्रीन भी शेयर हो रही होगी, तो देख लेना। अब हमने पेपर का फॉर्मेट डिस्कस किया था कि पेपर फॉर्मेट वही है जो एफआर का फॉर्मेट था। सेक्शन ए एमसीक्यूज हैं, 15 एमसीक्यूज, 2 मार्क्स ईच। फिर सेक्शन बी जो है वो ओटीक्यूज हैं। एक ओटीक्यू का मतलब एक सिनेरियो, हर सिनेरियो से 5 क्वेश्चंस, टोटल 10 मार्क का एक ओटीक्यू होगा। 3 ओटीक्यूज के 30 मार्क्स होंगे। और फिर सीआरक्यू सेक्शन सी में हमारे पास 3 क्वेश्चंस होंगे, 15-15 के दो और एक 10 मार्क्स का। टॉपिक मैंने बताए थे कि 5 टॉपिक पे सिलेबस है। एक टॉपिक है वैट, एक है कैपिटल गेन्स टैक्स, एक है इनहेरिटेंस टैक्स, एक है इनकम टैक्स फॉर इंडिविजुअल, एक है कॉर्पोरेशन टैक्स, और आखिरी जो 10 मार्क्स का है वो है टैक्स प्लानिंग। फिर हमने टॉपिक वाइज थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस किया था कि किस टॉपिक में क्या क्या आता है। मैंने एक बात की थी कि पेपर पास करने की जो टेक्निक है वो स्टडी क्लास है। क्लास अब आप आके लें, रिकॉर्डिंग लें, ऑनलाइन लें, क्लास लेनी ज़रूरी है। क्लास, फिर जब क्लास में टॉपिक खत्म हो जाएगा तो आपने स्टडी हब से उस टॉपिक को पढ़ना है। क्विज हर टॉपिक के बाद आपको मिलेगा, वो क्विज करना है। और फिर कैपलाइन की किट अपने साथ रखनी है। जो बच्चे फुल टाइम पढ़ते हैं, ज़्यादा पढ़ते हैं, उनके लिए मैंने कहा था कि कैपलाइन के साथ बीबी किट भी फर्दर प्रैक्टिस के लिए रखना चाहो तो रख लेना। जो टैक्स का सिलेबस ही हर साल चेंज होता है। जून, सितंबर, दिसंबर, मार्च और मार्च 26, यानी 4 अटेम्प्ट तक जो ये आप अभी पढ़ रहे हो, ये रिकॉर्डिंग्स, ये सिलेबस वैलिड रहेगा। तो आप तो सब इंशाल्लाह जून में पेपर दे देंगे। लेकिन अगर जो सितंबर तक भी जाएगा तो, या दिसंबर या मार्च तक भी, तो उसके लिए सिलेबस चेंज नहीं होने वाला। हाँ, जो मार्च 26 के बाद पेपर देगा तो उसको फिर दोबारा पढ़ना पड़ेगा। पहला टॉपिक का नाम था इनकम टैक्स फॉर इंडिविजुअल। इसके अंदर हमारे पास रूल्स थे। एक होता है टैक्स ईयर। क्या होता है? टैक्स ईयर। टैक्स ईयर क्या होता है? जैसे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं तो अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है? अकाउंटिंग ईयर होता है। तो मैं लास्ट क्लास में ये बताया था कि टैक्स के अंदर टैक्स ईयर होता है। और हमारा टैक्स ईयर है 24-25, जो कि फिक्स है 24-25। और शायद आप फातिमा, आपकी फर्स्ट क्लास है, आपने लास्ट क्लास नहीं ली है, तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। टैक्स ईयर 24-25 है। मतलब ये 6 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 5 अप्रैल तक जाता है। मैंने एक बात कही है, रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आप लोगों के पोर्टल पे आ जाएंगी, तो फिर आप देख लीजिएगा फातिमा, अगर आपने लास्ट क्लास नहीं ली है तो। उधर मैंने लास्ट क्लास में बताया था डिटेल में कि टैक्स ईयर जो है 6 अप्रैल से 5 अप्रैल तक होता है। और ये क्यों मिड ऑफ द मंथ, यानी इस तरह से क्यों है? क्योंकि लॉ है। इसमें क्यों नहीं है, बस ये यूं है। टैक्स के अंदर क्यों का सवाल नहीं होता। टैक्स में क्या होता है कि चीजें यूं हैं और यूं ही होंगी। इसमें और कोई हमने सोचना नहीं है, हमने सॉल्व करके देना होता है। हमने और ज्यादा परेशान होना नहीं होता है। अब जो पहला टॉपिक है इनकम टैक्स फॉर इंडिविजुअल, ये हमारे सिलेबस का 60% है। और हमारा कोर्स बहुत बड़ा कोर्स है। अब 60% ये हमारे सिलेबस को ये टॉपिक कवर करता है, जिसका क्या नाम है? इनकम टैक्स फॉर इंडिविजुअल। और इसके 12 चैप्टर्स। कितने चैप्टर्स हैं? सिर्फ 12। अब इसको हमने जो लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था, ये मैं अभी रिवाइज कर रहा हूँ, उससे मैंने कहा था कि आपने इनकम को देखो, टैक्स लगता है इनकम पे। टैक्स किस पे लगता है? इनकम पे। इनकम होगी तो टैक्स होगा। इनकम जो है उसकी 3 कैटेगरीज होती हैं। कितनी कैटेगरीज होती हैं? 3। एक होती है नॉन सेविंग, एक होती है सेविंग जिसको इंटरेस्ट बोलते हैं, और एक होता है डिविडेंड। मसला ये है कि नॉन सेविंग में क्या क्या आता है। तो ये हमने लास्ट क्लास में एक एक करके सीखा था कि नॉन सेविंग में एम्प्लॉयमेंट,
ट्रेडिंग, प्रॉपर्टी और पेंशन रिसीव आता है। इंटरेस्ट इंटरेस्ट होता है जिसको सेविंग इनकम बोल देते हैं, और डिविडेंड डिविडेंड है। ये तीन कैटेगरीज हैं, नॉन सेविंग की और डिविडेंड की। ये तीन कैटेगरीज इसलिए हैं क्योंकि तीनों कैटेगरीज के ऊपर टैक्स का रेट जो है वो क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इनकम, ट्रेडिंग इनकम, प्रॉपर्टी और पेंशन रिसीव, इनको हम एक साथ रखते हैं, इनको हम नॉन सेविंग बुलाते हैं। सेविंग यानी इंटरेस्ट को अलग रखते हैं और डिविडेंड को अलग रखते हैं। फिर मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, जैसे ये क्वेश्चन 2 था। अब देखो, ट्रेडिंग इनकम है, नॉन सेविंग का पार्ट बनी। एम्प्लॉयमेंट इनकम है, नॉन सेविंग का पार्ट बनी। प्रॉपर्टी इनकम भी नॉन सेविंग का पार्ट बनी। इंटरेस्ट इंटरेस्ट के उस कॉलम में आया और डिविडेंड डिविडेंड के कॉलम में आया। और ये जो टोटल आता था इसको क्या बुलाते थे हम लोग, टोटल इनकम। और टोटल इनकम से क्या माइनस होता था, ये रूल मैंने समझाया था कि टोटल इनकम से हमेशा क्या माइनस करना है, इंटरेस्ट पेड ऑन क्वालिफाइंग लोन्स। यानी कुछ कंडीशंस पढ़ाई थी, जिन्होंने फर्स्ट क्लास नहीं ली है, ये मैं ओवरव्यू तो दे रहा हूँ लेकिन आपने फर्स्ट क्लास ज़रूर देखनी है। उसमें मैंने फिर डिटेल में बताया था कि वो 5 कंडीशंस क्या हैं, जिस कंडीशन की वजह से अगर लोन लेते हैं तो वो लोन का इंटरेस्ट जो है वो यहाँ से माइनस होता है। जब हम सारी इनकम को प्लस कर लेते हैं तो टोटल इनकम आती है, और जब उसमें से क्वालिफाइंग इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट पेड ऑन क्वालिफाइंग लोन्स को माइनस करते हैं तो नेट इनकम आती है। यहाँ तक कोई सवाल? ये रिकैप चल रहा है लास्ट क्लास का, फुरकान और फातिमा ऑनलाइन वालों स्पेशली आप लोग। बस ये ऐसे ही याद हो जाएगा पूरी। अब देखो, जब आप क्वालिफाइंग इंटरेस्ट माइनस कर लेते हो तो क्या आता है बेटा, नेट इनकम आती है। क्या आता है, नेट इनकम। और जब नेट इनकम आ जाती है ना, जब क्या आ जाती है, नेट इनकम जब आ जाती है तो फिर उस नेट इनकम में से हम माइनस करते हैं पर्सनल अलाउंस। क्या माइनस करते हैं? अब ये पर्सनल अलाउंस क्या होता है, ये जो लास्ट क्लास में थे वो बता सकते हैं, जो नहीं थे वो गौर से सुनिएगा। पर्सनल अलाउंस इज अ रिलीफ। गवर्नमेंट 12,570 फिक्स है, जी हाँ फिक्स है। कितना, 12,570। गवर्नमेंट हमें रिलीफ देती है पर्सनल अलाउंस का, कितना, 12,570 का। ये बेटा देखो, जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं ली उनके लिए स्पेशली मैं कह रहा हूँ, पर्सनल अलाउंस फिक्स है 12,570 का, लेकिन ये कुछ वजहें हैं जिस वजह से रिड्यूस होता है। अब ये रिड्यूस होता है, इस पे मैंने लास्ट क्लास में मेरे ख्याल में 1 घंटा लगाया था, और हमने कितने क्वेश्चन किए थे, तकरीबन क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, 6, 7, यहाँ तक हमने किया था। तो अभी आज की क्लास तक जाने के लिए जो इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी था, जिन्होंने क्लास नहीं ली थी उनको सिर्फ ये आना चाहिए कि टैक्सेबल इनकम कैसे आती है। जब आप टोटल इनकम तक पहुंचते हो, क्वालिफाइंग इंटरेस्ट माइनस करते हो, नेट इनकम आती है। और जब नेट इनकम आ जाती है तो उसमें से क्या माइनस कर देते हो, पर्सनल अलाउंस। जब पर्सनल अलाउंस माइनस हो जाता है तो आंसर क्या आता है, टैक्सेबल इनकम। तो अभी ये जो पर्सनल अलाउंस की रिडक्शन और ये फार्मूले वगैरह हैं, ये इंशाल्लाह आपके पोर्टल पे वीडियो आज लग गई होगी। और जिन्होंने इनरोलमेंट नहीं करवाई है तो वो सामा को कह देना, तो वो लगा देगा। तो इसके बाद आपको जो है वो फर्स्ट क्लास की वीडियो मिल जाएगी जिसमें ये सारे क्वेश्चंस आपने देखने हैं, ठीक है, जिन्होंने पहली क्लास मिस की है। लेकिन अब पहली क्लास से कोई इम्पैक्ट आज आएगा नहीं, क्योंकि जितना याद रखना था पहली क्लास का वो मैंने बता दिया है। हैंड आउट मैंने ग्रुप में भेज दिया था, जो यहाँ पे आए हुए थे उनको हमने सॉफ्ट हार्ड कॉपी भी दे दिया था। अब आज की क्लास समझो स्टार्ट हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में हम पहुंच गए थे टैक्सेबल इनकम तक। कहाँ तक पहुंचे थे, हमने टैक्सेबल इनकम निकाल ली। अब हम आगे बढ़ेंगे ऑनलाइन वालों। अब हम टैक्सेबल इनकम निकालने के बाद क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और टैक्सेबल इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे।
आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि नॉन सेविंग्स जो होती हैं, नॉन सेविंग चार हैं, चार। एक है प्रॉपर्टी इनकम, एक है एम्प्लॉयमेंट इनकम, एक है ट्रेडिंग इनकम और एक है पेंशन रिसीव्ड। चार नॉन सेविंग्स होती हैं। नॉन सेविंग पे या तो गौर से, या तो 20% टैक्स लगता है, या 40% लगता है, या 45% लगता है। सर हमें कैसे पता चलेगा? तो बेटा अभी मैं बताऊंगा, सबर। अभी कितना बोला मैंने कि कितना नॉन सेविंग पे या तो 20, या फिर 40, या फिर 45% टैक्स होता है। लेकिन सर हमें पता कैसे चलेगा? तो वही तो बताना है। आप लोगों ने बचपन में जब आप छोटे थे, MA1 या MA2 में लेबर का चैप्टर था, उसमें पीस वर्क स्कीम पढ़ी थी। 100 यूनिट बनाएंगे तो 10 रुपए का रेट मिलेगा। 101 से 200 यूनिट बनाएंगे, एग्जाम्पल 15 रुपए का रेट मिल जाएगा। 200 से ऊपर बना देंगे, एग्जाम्पल 20 रुपए का रेट मिल जाएगा। ये स्लैब्स होते हैं। पाकिस्तानी टैक्स में, इंडिया के टैक्स में भी स्लैब बोलते हैं, लेकिन हम यूके वेरिएंट पढ़ रहे हैं तो हमारे पास ये स्लैब्स का नाम होता है बैंड्स। क्या नाम होता है? बैंड, BAND, बैंड। ये बैंड कैसे काम करता है ध्यान से देखना। पहले बैंड का नाम है बेसिक बैंड। क्या नाम है? बेसिक बैंड की लिमिट कहाँ तक है? 37,700। ये जो रेड बॉक्स है ना, ये पेपर में गिवन होंगे रेट्स। ये आपको याद हो ही जाएंगे, इंशाल्लाह आज ही याद हो जाएंगे। लेकिन पेपर में फिर भी ये रेट्स क्या होते हैं? गिवन होते हैं। क्योंकि पेपर में ये टेस्ट नहीं होता भाई के तेरे को रेट याद है कि नहीं याद है। टेस्ट ये होता है कि रेट लगाने आता है कि नहीं आता है। कैलकुलेशन बेस्ड पेपर है ना, कहीं भी आएगा। ये पेपर में गिवन होते हैं रेट्स, तो पूछेगा कि जो चीज एग्जाम में लिख के दे रहा है, टैक्स रेट्स एंड अलाउंसेस के अंदर सब दिया होता है। आगे जैसे जैसे पढ़ते जाओगे मैं दिखाऊंगा कैसे गिवन होता है, अभी तो शुरुआत है। तो बेसिक बैंड में कितनी जगह है? गौर से बताओ, देख के बताओ, बेसिक बैंड में कितनी जगह है बेटा? ऑनलाइन वालों बता दो, रोजा है सबका। हाँ भाई, बेसिक बैंड में कितनी जगह है? हम्म, बेसिक बैंड में कितनी जगह होती है? 37,700 तक। यानी बेसिक बैंड में 37,700 तक की इनकम आएगी। फिर अब मैं बेसिक के बाद डायरेक्ट जंप मार के जा रहा हूं एडिशनल बैंड पे। मैं हायर बैंड को 2 मिनट के लिए इग्नोर कर रहा हूं। इनकम अगर 37,700 तक है तो उस पे कितना परसेंट रेट होगा? 20%। और इसको क्या बोलते हैं? बेसिक बैंड। क्या बोलते हैं? बेसिक बैंड। फिर अगर इनकम, गौर से, अगर इनकम 1,25,140 से ज्यादा हो जाए, बीच को मैंने छोड़ दिया है। इनकम 37,700 तक हो तो 20%। लेकिन इनकम अगर 1,00,000, कितना? 1,25,140 को क्रॉस कर जाए तो फिर कौन से बैंड में गिरती है? बैंड का क्या नाम है? एडिशनल। और जो इनकम एडिशनल बैंड में गिर जाए, जो इनकम एडिशनल बैंड विच चली जाए, उस पे क्या रेट होता? 45%। सर पहला बैंड हो गया बेसिक, 37,700 तक बेसिक में है। सर आखिरी बैंड हो गया एडिशनल, 1,25,140 से ऊपर वाली सारी कहाँ है? एडिशनल। तो सर बीच की बिल्ली कहाँ गई? ये बीच का बिल्ली कहाँ गया? तो ये बीच में कितनी जगह है? गौर से देखो, 37,700 तक यहाँ आ गया ऑनलाइन वालों, और 1,25 से आगे तक यहाँ आ गया। तो ये बीच में जगह है कितनी? इन दोनों के दरमियान में जगह कितनी है, जिसको हायर बैंड बोलते हैं? ये जगह कैसे निकालें? उठाओ कैलकुलेटर। 1,25,140 माइनस 37,700 करके देखना कितना आता है।
बेसिक बैंड 37,700 तक है, और हायर एडिशनल कब शुरू होता है? 125,140 से। तो इन दोनों के दरमियान में, इन दोनों के बीच में जो बीच की बिल्ली छुपी बैठी है, उसकी लिमिट क्या है? 87,440। यहां तक किसी को कोई तकलीफ है? और बेसिक बैंड में रेट कितना होता है बेटा? 404 जी। ये अभी मैंने आपको क्या बताए हैं? बैंड्स के रेट्स बताए हैं। अब ये रेट अप्लाई कैसे करने हैं, इसके लिए क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आएगा, ये हैंडआउट का क्वेश्चन नंबर 8 है। हैंडआउट ग्रुप में भेजा हुआ है, जिनकी फर्स्ट क्लास है मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं इंशाल्लाह भेज दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, नाम है आमिर साहब। आमिर साहब, टैक्सेबल ट्रेडिंग इनकम, ये टैक्सेबल का जो वर्ड लिखा होता है ना, इसका कोई काम नहीं होता। टैक्सेबल ट्रेडिंग इनकम मतलब ये ट्रेडिंग इनकम ही है, इसको कभी भी आप टैक्सेबल इनकम नहीं समझना। क्योंकि एग्जामिनर जब भी टैक्सेबल इनकम देगा तो सिर्फ लिखेगा टैक्सेबल इनकम। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सर देखें हम क्या कंफ्यूज होते हैं, आप बताएं। देखो बेटा मैं वो बताऊं, ये है टैक्सेबल इनकम और ये है ऊपर ट्रेडिंग इनकम। ये है टैक्सेबल इनकम और ये है ट्रेडिंग इनकम। तो ट्रेडिंग इनकम लिखा हो ना, तो वो ट्रेडिंग इनकम है। टैक्सेबल इनकम लिखा हो तो वो क्या है? पर्सनल अलाउंस के बाद है। टैक्सेबल इनकम कब होती है नाइम? पर्सनल अलाउंस के बाद। और ट्रेडिंग इनकम क्या होती है? ऊपर। अब मसला है, एग्जामिनर की ये हरकत है, किट भरी पड़ी है इससे, तो जो मैं बता रहा हूं वो याद कर लेना। एग्जाम में आपको इस तरह से लिखा हुआ आएगा। क्या लिखा हुआ आएगा? लिखा हुआ आएगा टैक्सेबल ट्रेडिंग इनकम। अब पता नहीं चल रहा कि ये इधर वाली है कि उधर वाली है, यानी ये ट्रेडिंग इनकम है कि ये टैक्सेबल इनकम है। तो जब भी ऐसा लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब हमेशा यही है कि ये पर्सनल अलाउंस से पहले वाली है, ये ट्रेडिंग इनकम है। क्योंकि जब भी टैक्सेबल इनकम देगा ना, तो सिर्फ क्या लिखेगा? सिर्फ टैक्सेबल इनकम लिखेगा। उसने टैक्सेबल के साथ कौन सा वर्ड डाला? ट्रेडिंग इनकम का। इसका मतलब ये ट्रेडिंग इनकम है, ये टैक्सेबल इनकम नहीं है। और यही हमारे कोर्स की बात है, यहाँ पे वही फिक्स है चीजें, जो बताया यही होना है। इससे हट के इंशाल्लाह होना ही नहीं है, क्योंकि ये लॉ है। ट्रेडिंग इनकम देगा या टैक्सेबल ट्रेडिंग इनकम देगा, ये पर्सनल अलाउंस से पहले वाली अमाउंट है। और जब टैक्सेबल इनकम लिख देगा तो ये पर्सनल अलाउंस के बाद वाली है। आज हम क्या सीख रहे हैं? आज हम सीख रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। किसके ऊपर? नॉन सेविंग के ऊपर। नॉन सेविंग में कितनी इनकम होती है? 4। ट्रेडिंग, एम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर्टी और पेंशन। टैक्स के रेट जो है वो स्लैब वाइज, यानी बैंड बोलते हैं। बैंड, स्लैब नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? 3 बैंड्स हैं। कौन कौन से? बेसिक, हायर और एडिशनल। ये बैंड्स की लिमिट्स और ये परसेंटेजेस पेपर में गिवन होती हैं, खाली आपको अप्लाई करना होता है। बेसिक बैंड की लिमिट कितनी है? यानी इनकम अगर नॉन सेविंग इनकम, कौन सी इनकम की बात हो रही है? अगर नॉन सेविंग 37,700 तक हो तो कितना परसेंट टैक्स है? 20%। मैंने ये बताया, फिर मैं डायरेक्ट इस पे चला गया। लेकिन अगर नॉन सेविंग 1,25,140 से ज्यादा हो जाए तो फिर वो कौन से बैंड में जाती है? एडिशनल। कितना रेट है? लेकिन इन दोनों के दरमियान में बीच की बिल्ली कौन है? और हायर बैंड की लिमिट कैसे निकली? ये 87,440 कहाँ से आया? कैलकुलेटर उठाया, 125,140 माइनस, तो हमारे पास यही आएगा। और ये हमेशा के लिए याद कर लो, ये फिक्स है, पत्थर पे लकीर है। वल्लाही, कसम खुदा की, हायर बैंड की लिमिट बदल सकती नहीं है। हायर बैंड की लिमिट नहीं बदल सकती, मैं कसम खा के कह रहा हूं। हायर बैंड की लिमिट को कोई भी बच्चा बदलने की कोशिश नहीं करेगा। ये फिक्स है। कितनी है? 87,440। ठीक है, कोई तकलीफ? अब ये क्वेश्चन आ गया,
क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ो। टैक्सेबल ट्रेडिंग इनकम का क्या मतलब मैंने बताया, इसका क्या मतलब है, ये कौन सी इनकम है, कितनी है बेटा, 21165। और फिर कौन सी इनकम है, एम्प्लॉयमेंट इनकम। ट्रेडिंग इनकम हो या एम्प्लॉयमेंट इनकम हो, पार्ट ऑफ नॉन सेविंग होती है कि नहीं होती। और कोई इनकम नजर आ रही है। सर इसने ना इंटरेस्ट कमाया है ना डिविडेंड, लिखा हुआ भी है और गिवन भी नहीं है, तो बस नॉन सेविंग के बाद कौन सा कॉलम बन जाएगा, इन दोनों के टोटल को क्या बोलते थे हम, ये टोटल इनकम भी है और यही मेरी क्या है, यही मेरी टोटल इनकम और यही मेरी नेट इनकम। कितना आया, 24। अब पर्सनल अलाउंस, जो लास्ट क्लास में थे उनको ये जो मैं बोल रहा हूँ वो याद आएगा, जो लास्ट क्लास में नहीं थे वो वीडियो जरूर देखना। पर्सनल अलाउंस मैंने कितना बताया था, 12,570। टोटल नेट इनकम 1 लाख से ज्यादा है कि कम है, 1 लाख से कम है, इसका मतलब 12,570 ही आ जाएगा। हमें ANI की रिडक्शन की वर्किंग करने की जरूरत, ये मैं हमेशा लिखा करता था, याद है लास्ट क्लास में। और लास्ट क्लास तक ये एरो किस साइड पे होता था, ऊपर। हमारे पास टोटल के कॉलम में नेट इनकम लाख से ज्यादा होती थी तो फिर एक अलग वर्किंग होती थी, इससे 1 घंटा लगा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, टोटल नेट इनकम 1 लाख से कम है। जब टोटल नेट इनकम 1 लाख से क्या होती है, कम होती है, तो पर्सनल अलाउंस एज इट इज 12,570 लिखते हैं, उसको रिड्यूस नहीं करते, ANI की कोई वर्किंग नहीं करते। कितना आ गया ये, अब देखो टैक्स लगाना है, हमें कॉलम पे टैक्स लगाना है, टोटल के कॉलम पे नहीं लगाना है, इंडिविजुअल कॉलम को पकड़ना है। कौन से कॉलम को पकड़ेंगे, नॉन सेविंग को। किस कॉलम को पकड़ा, जरा देखिए, बेसिक बैंड में कितनी जगह होती है, 37,700। अपनी टैक्सेबल इनकम कितनी आई है, 11,000 आई है, 11,595। क्या ये 37,700 के अंदर अंदर है, इसका मतलब मैं किसी और बैंड की तरफ नहीं पहुंच रहा। 11,595 ये पूरे का पूरा कौन से बैंड में फॉल किया, और बेसिक में जब नॉन सेविंग फॉल करे तो टैक्स का रेट कितना है, 20%। आंसर आएगा 2319। और इसको बोलते हैं टैक्स लायबिलिटी, क्या बोलते हैं इसको, टैक्स लायबिलिटी। यहां तक कोई दुखी, एनी दुखी, लेटाने वाले एनी दुखी, नो दुखी, ओके। हाँ, लेकिन ANI के कब लेके आएंगे, जब ये TNI 1 लाख से ज्यादा हो। फुरकान जिंदा है बेटा, उठ जाओ रोसेदारो। फातिमा आपको समझ आया, ओके। फुरकान उठ गया। साथ साथ लिखते हुए रहना भाई, पीछे नहीं रह जाना। अगला क्वेश्चन है मिस्टर ताला, क्या लिखा हुआ है ताला भाई। टैक्सेबल ट्रेडिंग इनकम का क्या मतलब होता है, टैक्सेबल इन ट्रेडिंग इनकम का क्या मतलब होता है, ट्रेडिंग इनकम के टैक्सेबल इनकम, ट्रेडिंग इनकम कितनी दी हुई है, एम्प्लॉयमेंट इनकम कितनी दी हुई है, ये दोनों क्या है, नॉन सेविंग है,
इंटरेस्ट और डिविडेंड गिवन नहीं है। ऑनलाइन वाला जरा 2 मिनट वेट कीजिएगा। जी ऑनलाइन वालों, आपको आवाज आ रही है बेटा? ओके, देखिए अब ये है अगला क्वेश्चन। आज हमारी दूसरी क्लास है और हम 9वां क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पढ़ते हम बहुत ज्यादा हैं। तो ट्रेडिंग इनकम कितनी दी हुई थी बेटा? एम्प्लॉयमेंट इनकम कितनी दी हुई है? ये दोनों नॉन सेविंग है ना। प्रॉपर्टी, एम्प्लॉयमेंट, ट्रेडिंग और पेंशन हमेशा कहाँ आएगी? इनको प्लस करें, यही आएगा। यही मेरी कौन सी, इसको क्या बोलते हैं, यही मेरी टोटल इनकम और यही मेरी नेट इनकम। जब भी नेट इनकम पे पहुंचोगे दिमाग में फोन आएगा, ट्रिंग ट्रिंग। उनका फोन नहीं आएगा, ए टैक्स वालों का फोन आएगा। और टैक्स वाले बोलेंगे ओ बात सुन, इतने क्या माइनस कर ले, 12,570 माइनस कर ले बेटा, जिसका क्या नाम है, पर्सनल। और इसको माइनस करके जो चीज तशरीफ लाती है उसको हम प्यार से बुलाते हैं टैक्सेबल इनकम, जिस पे हम लगाते हैं बैंड। ये कितना आया? अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये बताया, ये जो बैंड हैं ये पेपर में गिवन होंगे। टैक्स रेट्स एंड अलाउंसेस जब आप थोड़ा पढ़ लोगे तो मैं दिखाऊंगा, अभी वो आपको समझ नहीं आएगा, थोड़े दिनों बाद हम देखेंगे किस तरह से गिवन होते हैं। अभी बस ये याद रखो, ये जो रेड बॉक्स है ना, ये किसी ना किसी तरह पेपर में गिवन है। कैसे गिवन है वो थोड़े दिन बाद, 1-2 हफ्ते क्लासें हो जाएंगी फिर मैं दिखाऊंगा, अभी समझ नहीं आएगा। ये बैंड अभी मैंने सामने रख दिया, क्योंकि अभी ताज़ा ताज़ा पड़ा, अभी याद थोड़ी होगा, कोई हम सुपरमैन थोड़ी हैं। बादाम में थोड़ी खाते हैं रोज, इतनी महंगी बादाम है। सही है। चलो बच्चा, टैक्सेबल इनकम कम कितनी है? अल्लाह अकबर। बेसिक बैंड को तो टच कर लिया है, लेकिन बेसिक बैंड को छूते हुए
एक 25 एक 40 से तो ज्यादा नहीं हुआ है ना, कसम खुदा की। एक 25 140 को क्रॉस, इसलिए एडिशनल बैंड। सॉरी बेटा, हम आपको अभी नहीं छेड़ेंगे, अभी हम आपको छेड़ेंगे नहीं। अभी हम किसको छेड़ेंगे? ये तरतीब, तरतीब मालूम, सिक्वेंशियल चलना है। ये नहीं करना सर ये हायर में चल मेरा भाई 40 पे लगा, बदतमीजी है। स्लैबिंग सिस्टम है। पीस वर्क स्कीम में क्या होता था, 300 यूनिट बनाए तो पहले 100 यूनिट का रेट देते थे, फिर दो अगले 100 का, फिर अगले, तमीज से चलते थे ना। तो बदतमीज तो हमें है ही नहीं, हमें बदतमीजी तो सिखाई ही नहीं, तो हम तमीज वाले बच्चे हैं। चलो बेटा, सबसे पहले कौन सा बैंड आएगा? नॉन सेविंग पे निकाल रहे हो तो पहले ऐसे ही नॉन सेविंग लिख लेते हैं। पहले आया कौन सा बैंड? हमारा लाडला बेसिक बैंड। कितनी लिमिट है? अब देखो ये हमारी इनकम है कितनी, 38। इसमें से 37,700 कौन ले गया? चील ले गई। चील का नाम क्या था? बेसिक बैंड। कितना ले गया? 37,700। और बेसिक बैंड में जो आ जाए उस पे रेट होता है 20%। लगाओ। जब याद है मुझे आंसर 7540, 37,700 का 20% हमेशा यही आता है। अब तवज्जो, हायर बैंड में मैंने जगह बताई थी ना, कितनी जगह होती है? 87,440 ऑनलाइन वालों कैसे निकलती है? 37,700 माइनस 125,100, इन दोनों का गैप होता है ना ये। अब सुनो, मेरी टैक्सेबल इनकम है कितनी? 38,195। इसमें से चील कितना ले गई? ये ले गई चील। बचा कितना? 495 बचा। हायर बैंड में जगह कितनी है? अल्लाह अल्लाह, कितनी जगह है? इतनी बड़ी जगह है, 87,000 की जगह है। और हमारी इनकम कितनी है चिल्लड़? कितनी? 4। तो ये आ गई। अगर जगह से एक बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी होती, सर अगर ऐसा हो जाए जगह से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, तो बेटा अगला सवाल आएगा ना, कहीं जा रहे क्या? अगला सवाल आएगा, उसमें एडिशनल पेमेंट कैसे करेगा हम बताएगा, क्यों टेंशन लेते, परेशान नहीं होता है। हायर में क्या रेट लगेगा भाई? 40, इसका लगाओ 40, 198। और इसका आंसर को क्या नाम देते हैं हम? इसको बोलते हैं टैक्स लायबिलिटी, जिसको देते हुए हमें मौत आ रही होती है। कमाए भी हम, टैक्स भी हमने, फिर मुल्क छोड़ दो, नहीं देना है तो यूके छोड़ दो, छांगा मांगा निकल जाओ, पाकिस्तान आ जाओ, यहाँ पे सेटिंग हो जाएगी, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कैसा? इसमें कोई तकलीफ? वाह हीरो वाह। ऑनलाइन वालों कोई तकलीफ? बेटा जिंदा हो, उठ जाओ रोजेदारो, जागो। कुंभकर्ण का समय होता है अभी, कुंभकर्ण का। हाँ, बैठे बैठे खुद ब खुद आंखें क्या हो जाती हैं, टड़िंग। ये इफ्तार असर से मगरिब रोजे में जो है ना, ये कुंभकर्ण का समय है। अचानक से नींद आ जाती है, हाथ में मोबाइल होता है, अभी मैसेज का जवाब ही दिया होता है कि बस मैं ये काम कर रहा हूँ, और सामने से मैसेज आने वाला होता है कि आंख लग जाती है। फिर समझाते रहो कि कहाँ रह गया था। तो फिर उसको कहा मोबाइल, मेरा सिस्टम जो है वो स्लीप मोड में गया था। चलो भाई, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर आशारा, आशारा मतलब 10। नाम है बंदे का अंकल थॉमस। अंकल थॉमस की ट्रेडिंग इनकम कितनी है? 1,35,000। वाह, अमीर आदमी। एम्प्लॉयमेंट इनकम कितनी है? 33,680। कोई सेविंग और डिविडेंड इनकम नहीं है, अभी उन्हें पढ़ी नहीं तो आएगी कहां से। और इनकम टैक्स की क्या निकालनी है बेटा? वी नीड टू कैलकुलेट द इनकम टैक्स लायबिलिटी। कैसे निकलेगी? वही काम होगा। कौन सी इनकम? नॉन सेविंग। टोटल का कॉलम तो हम ऐसे ही
ऐसे ही बना देते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग इनकम कितनी है? 1,35,000। एम्प्लॉयमेंट इनकम कितनी है? 33,680। इसको क्या बोलते हैं हम? ये टोटल इनकम है। और यही कौन सी इनकम है? कितनी आई? ओ सॉरी, प्लस होगा 168। और इसमें क्या माइनस करेंगे हम? पर्सनल अलाउंस। और क्या आंसर का क्या नाम होगा? टैक्सेबल इनकम। ऐसा ही था ना? यहां तक कोई तकलीफ है? अब जो लास्ट क्लास में नहीं थे उनको अभी जो मैं थोड़ा सी वर्किंग करूंगा वो समझ नहीं आएगी, क्योंकि उस पर हमने कुछ काम किया था। इस क्वेश्चन में अभी आप लोग इसको इग्नोर मारो कि अभी जो मैं बोल रहा हूँ इसको भूल जाओ। इस क्वेश्चन की TNI 1 लाख से क्या है? जब TNI 1 लाख से ज्यादा होती है तो हमने क्या पढ़ा था? ANI कैलकुलेट करेंगे। ANI कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला था? TNI ले लो, ग्रॉस गिफ्टेड और ग्रॉस पर्सनल पेंशन। के इस सवाल में है? दोनों नहीं है, तो हमारी ANI कितनी आई? 16868। रूल क्या था? अगर ANI 1,25,140 के बराबर या ज्यादा हो जाए तो पर्सनल अलाउंस को मेवाशा छोड़ के आते हैं। मेवाशा मालूम? कब्रस्तान। दफना के आते हैं। पर्सनल अलाउंस को क्या करके आते हैं? अपने पर्सनल हाथों से दफनाते हैं। यानी पर्सनल अलाउंस अप्लाई नहीं होता। ये जो कॉन्सेप्ट है ना ANI का, फातिमा, फहाद और शुमाइल, क्योंकि आप तीनों की पहली क्लास है, तो ये जो कॉन्सेप्ट अभी मैंने लिखा है ये आपके सर के 500 फीट ऊपर से इसलिए गया है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कराने में मैंने कितने क्वेश्चन कराए थे? 7 क्वेश्चन। तो ये आप पहली क्लास की जब रिकॉर्डिंग देखोगे तो ये आपके लेवल पे इंशाल्लाह आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी टैक्सेबल इनकम आ गई। अब टैक्सेबल नॉन सेविंग को पकड़ना है। टोटल के कॉलम से कुछ नहीं देखते, इसको नहीं देखते, ये खाली ऐसे ही शोबाजी के लिए बनता है। देखते किसको है? टैक्सेबल नॉन सेविंग को। अब हमारे पास ये बैंड सिस्टम है ना, जो आपकी दिल की ख्वाहिश थी कि हायर बैंड कैसे अप्लाई होगा, वो आप देखेंगे। ये देखो, टैक्सेबल इनकम जो कि नॉन सेविंग है कितनी है? कितनी है बेटा? 168। यही है ना? तवज्जो। बेसिक बैंड कितनी ले जाएगा? सबसे पहले चील आई। बेसिक बैंड चील कितना ले गई? और उस पर कितना परसेंट लगा? कितना? अब उठाओ कैलकुलेटर। चील अपना हिस्सा ले गई, बेसिक बैंड अपना हिस्सा ले गया, बचा कितना? अल्लाह अकबर। 130 ना, या अल्लाह, 1 लाख कुछ बचा है ना, 1,30,000 कुछ बचा है। हमें परेशानी हो रही है, दुख हो रहा है, कोई टेंशन हो रही है। क्या अंदर से आत्मा से आवाज आ रही है, रुक जा रुक जा? क्यों आवाज आ रही है? हायर बैंड में जगह कितनी होती है और हमारी इनकम कितनी बाकी है? 1,30 की इनकम, यानी यहाँ पे जो इन दोनों का गैप है वो 1,30,000 के करीब कुछ है। लेकिन मेरा जो हायर बैंड है उसमें कितनी जगह है? उसमें क्या है? 87,440। तो बाकी जो बचेगा वो कौन से बैंड में चला जाएगा? एडिशनल में कितना? और इस पे कितना परसेंट? आंसर लिखिएगा और ये हमारे पास टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। और ये कॉपी भी कर लीजिए।
कितना आंसर आ रहा है, इधर लिखवा भी दो। 62। और ये वाला, और ये वाला 19593। यहां तक किसी को कोई दुख है? एनी दुखी? सिंपल है। घर पे अगर नहीं पढ़ोगे ना तो ये सिंपल पिंपल बन जाएगा और ये याद नहीं रहेगा। ये मिक्स हो जाएगा ना, खिचड़ी बनेगी ऐसी जबरदस्त किस्म की, ना खाई जाएगी ना, ना वो कहते हैं ना निकली जाए ना उगली, क्या होता है वो, ये मुहावरा पता नहीं क्या होता है। उर्दू थोड़ी कमजोर हो गई है आजकल, रोज है ना। अब एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंग्लिश में है। कहाँ गया जी? ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, इंग्लिश भाषा के अंदर है। मैं नहीं पढ़ रहा, आप मुझे समझाओ पूछा क्या है। पूछा है क्या? एडिशनल इनकम टैक्स। अब मैं इसको थोड़ा सा तफसील से बताऊं। तफसील से ये है कि देखो बेटा, एक बंदा है जिसका नाम है फर्नेंडा। कितना कमाती है? 1 लाख। कहता है कि अगर फर्नेंडा बाजी को बोनस मिल जाए, क्या मिल जाए? कितना? 25 140 का क्या मिल जाए? बोनस। तो कितना टैक्स का एडिशनल होगा? कितना एडिशनल टैक्स लगेगा? अब ये कैसे करें? करें कैसे? सर पहले हम 1 लाख को पकड़ के इसका इनकम टैक्स लायबिलिटी निकाल लेंगे कि बाजी कितना कमा रही हैं। 1 लाख तो टैक्स क्या बना, ये निकाल लेंगे। फिर हम दोबारा से काम करेंगे, और दोबारा से काम करेंगे तो बाजी कितना कमा रही होगी? 1,25,140, और उसके लिए क्या निकाल लेंगे? इनकम टैक्स। और दोनों का जो डिफरेंस होएगा उसको क्या बोलेंगे? एडिशनल इनकम टैक्स। जिनकी पहली क्लास है वो भी करेंगे, जो पुराने हैं वो भी करेंगे। जो पहली क्लास वाले बस वो ये याद रखो कि जब 1 लाख लेके करोगे तो पर्सनल अलाउंस 12,570 लेना, और जब 1,25,140 लेके करो तो पर्सनल अलाउंस 0 कर देना। ये क्यों होगा, ये आप पहली क्लास की रिकॉर्डिंग देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। 1 लाख लेके चलोगे तो पर्सनल अलाउंस आएगा 12,570, और आप जो पुराने हैं उनको ये याद है कि जब ए ना 1,25,140 या उससे ज्यादा हो जाए तो पर्सनल अलाउंस को कहाँ छोड़ के आते हैं? मेवाशा। मेवाशा 5 टन मट्टी के नीचे दफनाते हैं ताकि निकल ना आए। जल्दी आंसर, आंसर यला सुरा।
ट्राई करो ट्राई करो। भगवान बेटा काफी लेट हो गया आज। रिकॉर्डिंग जरूर देखना, आपने काफी मिस कर दिया बेटा। ऑनलाइन वालों जागो, जागते रहो, सॉल्व करना है, सोना नहीं है। ऑनलाइन वालों कुछ तो बता दो। ऑनलाइन वाले नहीं पढ़ रहे आज, लगता है आराम कर रहे हैं, रोजा लगा हुआ है। वैसे भी गर्मी ज्यादा है, एसी चल रहे हैं। चलो बेटा, अगर बोनस ना मिले तो बाजी कितना कमाएंगी? 1 लाख कमाएंगी, यही इसकी क्या है, नेट इनकम। और नेट इनकम जब 1 लाख तक होती है तो पर्सनल अलाउंस कितना रहता है? 12,570। आंसर क्या आया? अब इसको बोलते हैं नॉन सेविंग ना। हाँ भाई, 37,700 तक ये कौन सा बैंड होता है? 37,700 पे कितना परसेंट लगा? 20। ये इनकम है कितनी? 87,430। अगर इसमें 37,700 में हटा दूं तो क्या सीन होएगा? 49,730। और मेरे पास हायर बैंड में कितनी जगह अवेलेबल है? तो क्या ये जो कितना बताया 4, ये इसके अंदर फिट हो जाएगा?
कितना परसेंट? ये आया 7540 और ये कितना आया 89। टैक्स लायबिलिटी कितनी आ गई 2। ये अगर बाजी सिर्फ लाख रुपए पे डन करे यानी उसको बोनस ना मिले तो कहानी ये होगी, राइट के रॉन्ग। लेकिन इसका एक और रिक्वायरमेंट है कि बाजी को अगर बोनस मिल जाए, अगर बाजी को बोनस मिल जाएगा तो क्या सीन होगा, हमें दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। बोनस का मतलब सैलरी का ही पार्ट होता है ना बोनस। तो ये 1,25,140 हो जाएगा। और जो लास्ट क्लास में थे उनको ये पता है कि जब ANI 1,25,140 से ज्यादा होती है तो पर्सनल अलाउंस को क्या करते हैं, जीरो करते हैं। जीरो करा, टैक्सेबल इनकम कितनी आई 125,140। वही बैंड्स खेलने हैं, वही बैंड्स खेलने हैं। कैसे खेलेंगे? बेसिक बैंड में कितना आ जाएगा, ये है कितना 125,140 है ना, इसका 20% 7540। हायर में कितनी जगह होती है वैसे उसूलन 87,440। इन दोनों का गैप कितना है, एग्जैक्टली सेम है। इसका मतलब एडिशनल बैंड आया ही नहीं। कितना परसेंट लगा, कितना आया, और टैक्स लायबिलिटी कितनी आई। ये पूछा, ये थोड़ी पूछा है ना, ये पूछा 27 ना ये पूछा 42, पूछा क्या था एडिशनल इनकम टैक्स। इसका मतलब अगर बोनस नहीं मिलता तो कितना टैक्स भरेगी 27, बोनस मिलेगा तो कितना टैक्स भरेगी। तो बोनस के कारण, बिकॉज ऑफ द बोनस, अंटी एडिशनल टैक्स कितना देगी 15। अल्लाह अकबर, और ये आंसर है। अब प्यारे बच्चों एक बात तो बताओ, परसेंटेज निकाली है कभी जिंदगी में? सर PM का पेपर दे के आया हूं, परसेंटेज तो ये आंखें बंद करता हूँ परसेंटेज नजर आ जाती है। रेशो रेशो खेल के आया हूँ। नाइम कहेगा सर FR में रेशो का इंटरप्रिटेशन हम लिख के आया हूँ, परसेंटेज कैसे, 2 मिनट लगेंगी। तो मेरी बात गौर से सुनो, एडिशनल टैक्स कितना है, कितनी एडिशनल इनकम पे, एडिशनल इनकम कितनी थी, यानी यार ये देखो जुल्म, देखो जुल्म। ये बंदे ने रोजाए मोहतरमा को अपनी कहा कि बेगम, बेगम, गम, बेगम 25,140 का बोनस मिलेगा। क्या मिलेगा 25,140 का बोनस मिलेगा। जब घर गया लिफाफा खोला तो 15,084 तो गवर्नमेंट ले गई, बेचारे के पास बचे कितने, 25,140 में से 15,084 हटा दो, 10,056 बचे। लिफाफे से कितना निकला 10,056। फिर एक हफ्ते तक भाई जो है वो स्टेयर्स पे सोए, क्योंकि बेगम को शक हो गया कि ये कहीं उड़ा के आया है पैसा। फिर उनको समझाना पड़ा कि देख ये टैक्स कटा है, टैक्स की रसीद देख ले भाई। जुल्म देखा जुल्म, यानी 25,000 का बोनस मिलता है, 15,000 गवर्नमेंट ले जाती है। कितना परसेंट हुआ, यानी सर परसेंट आप पूछ रहे हैं तो 15,084 ये मेरा टैक्स लगा है, कितने बोनस के ऊपर 25, ये कितना आया, ये 60 ही आएगा। इसको कहते हैं इफेक्टिव रेट। जब भी आपका पर्सनल अलाउंस वेस्ट होता है ना, कैसे वेस्ट हुआ देखो, ये जीरो हुआ। अगर आपको अगर आपको सैलरी मिल रही थी और पर्सनल अलाउंस क्लेम हो रहा था, यहां देखो पर्सनल अलाउंस क्लेम हो रहा था नहीं हो रहा था, हो रहा था, लेकिन इनकम बढ़ने के कारण 1,25,140 से ज्यादा होने की वजह से पर्सनल अलाउंस क्या हो गया, टाई टाई बाय बाय। तो इस सूरत में आपको जो इफेक्टिव टैक्स लगेगा वो वल्लाही हमेशा कितना लगेगा,
60। अगर आप कभी सॉल्व करो ना घर पे कोई और सवाल स्टडी हब का, और ये 60 ना आए ना, तो समझना आपने भंड मारा है, आपने कहीं गलती की है, क्योंकि ये पत्थर पत्थर हिल जाएगा, ये 60 नहीं हिलेगा, क्योंकि इफेक्टिव रेट कितना होता है हमेशा 60। तो ये आपको याद भी रखना है, और कैसे निकलता है ये मैंने बता दिया है। तो ये आपके पास क्वेश्चन पूरा हो गया है, इसमें कोई तकलीफ है? आपने मुझे ये बताना है कि मुझे ये बताओ, आप एडिशनल कितनी इनकम कमा रहे थे? 25,140। इस एडिशनल इनकम के ऊपर आपको एडिशनल कितना टैक्स देना पड़ा? तो ये 15,084 जो है, ये 25,140 का कितना फीसद है? 60%। ये कैलकुलेट किए बगैर बताना आइंदा से। सर 60 आएगा, चेक कर लेता हूँ कि मैंने सही निकाला है कि नहीं, आना क्या है बस। क्योंकि कल लास्ट क्लास में मैंने दर्ज दिया था 10 मिनट का, कि टैक्स में क्यों नहीं होता, यूं होता है, आएगा ही 60। अगर किसी का 60 नहीं आए, फिर इसका मतलब उसने ऊपर कहीं नंबरों में, वो कुंभकर्ण में था और उससे नंबरों में गड़बड़ हो गई है। तो नंबर चेक कर, ये 60 ही आना है, ठीक है। अब जरा मुझे पता कैसे चले कि हमने जो पढ़ाया आपको कितना समझ आया। 3 लोग हैं, एक है अब्दुल्ला भाई, दूसरे हैं एलाइस भाई, और तीसरी है आया बाजी। जिनकी फर्स्ट क्लास है उनको मैं हिंट देता हूं कि आया में पर्सनल अलाउंस 0 होगा, आया के केस में पर्सनल अलाउंस 0 होगा। बाकी दोनों में पर्सनल अलाउंस 12,570 रहेगा। मुझे इन तीनों की टैक्स लायबिलिटी चाहिए अभी के अभीच। सिंगम, अभी इंटरेस्ट डिविडेंड हमने पढ़ा कहाँ है, उनके रेट्स अलग हैं चाचा। जी सोबान, बेटा आप काफी लेट ज्वाइन किया है, लेकिन कुछ कुछ आ रहा है थोड़ा थोड़ा। ओके, गुड गुड। ये इस हफ्ते के लिए, फिर तो हम वो कर रमजान है तो शाम पे रखते हैं, तरावी के बाद आराम से। अच्छा, मर जाऊंगा। मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ, फिर मैं शहरी पे उठता हूँ बस, सुबह थोड़ी देर खाली सही। ध्यान से करना भाई, रेट्स याद नहीं है तो यहाँ से देख भी लेना, कोई मसला नहीं है। हम चीटिंग खुद कराते हैं, चलो। फिर पेपर में क्यों बनोगे, अब क्या मसला है? ये लो चीटिंग करो, शाबाश। देख देख के निकालो, देख देख के।
अलग अलग अलग। क्या आ रही है 1253 इसकी आ रही है। हाँ भाई, क्या आया? 1253 2154। तीसरे वाले का क्यों अलग आ रहा है भाई? 93 आना ना। हाँ बाजी, क्या किया? देखो भाई, सबसे पहला जो है वो है मिस्टर अब्दुल्ला। अब्दुल्ला का आंसर कितना आया है? 1253। सबका यही है, बिल्कुल सही है। दूसरा कौन है? एलाइस, कितना है? 10। ये भी सही है। और आखिरी वाले का क्या नाम है? आया, क्या आया है? कैसे? टैक्सेबल इनकम कितनी है? सही है। 37,700 पे कितना लग गया? 20% लग 20% लग गया। फिर हायर में कितनी आई? कितना परसेंट लगा? क्या आया? और हाँ, कितना परसेंट? कितना आया? कैलकुलेटर को चमाट मारो एक, और तीनों को प्लस कर लो। कैलकुलेटर का गलती है, चमाट लगाओ एक कैलकुलेटर। हाँ भाई, कुछ पूछना है ऑनलाइन वालों? कितने अच्छे बच्चे, नेक बच्चे, जन्नती, शाबाश। तो ये क्वेश्चन हमने पूरा कर लिया है। अब करते हैं शादी। ठीक है, अब आइए हम शादी की तरफ चलते हैं। अब है टैक्स पेयर की शादी खाना आबादी, इंशाल्लाह। शादी जो होती है उसके लिए हमें चाहिए होता है एक अदद इंसान, और एक अदद इंसान, दो अदद इंसान जब होते हैं तो होती है शादी। और इन दोनों को क्या बुलाते हैं? स्पाउस। क्या बुलाते हैं? सही है। जैसे कि फहद की इंशाल्लाह शादी होगी जमीला से। सही है। क्या नाम है अपना? नाइम की शादी होगी नाइमा से। रजा की शादी होगी रहीमा से। ठीक है, नाम बड़े ध्यान से बोलने पड़ते हैं भाई। तो ऐसे नाम लो जो किसी स्टूडेंट का ना हो। तो खैर, तो शादी जो है वो होनी है। तो हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह शादी ऐसे ही होती है कि जमील भाई की शादी जमीला बाजी से होती है, राइट? एक बाजा होता है, एक बाजी होती है। गोरों के यहाँ थोड़ा सा मसला है। ये जो रूल बताए जा रहे हैं वो स्पाउस एंड सिविल पार्टनर्स के हैं। और ये सिविल पार्टनर क्या होता है, तो इसको मैं एक एग्जांपल से हमेशा बताता हूँ। आर्नल्ड एक बंदा है, उसने शादी की जेम्स जो बंदा था उससे। एंजेलिना बाजी ने शादी की रोज बाजी से। ये वहां का लॉ है। तो स्पाउस के जितने भी रूल्स आप जिंदगी में, टैक्स की जिंदगी में पढ़ोगे, सिविल पार्टनर पे भी सेम रूल्स अप्लाई होते हैं। बच्चे बताते हैं, याराना करके कोई मूवी भी इंडिया में आई थी, दोस्ताना थी क्या थी? ठीक है, तो ये जो है वो इस तरह से स्पाउस या सिविल पार्टनर जो है वो रिलेशनशिप के रूल्स जो है वो क्या होते हैं? एक ही जैसे होते हैं, अलग नहीं होते। और पास्ट पेपर में आपको सिविल पार्टनर के क्वेश्चंस आए हुए हैं।
क्योंकि उनका लॉ है, वो पूछेंगे। ठीक है, वल्लाही हराम, अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, तौबा तौबा तौबा। अब देखो, ये है शादी। अब किसकी हुई किससे, ये खल्ली वल्ली, बस हो गई शादी। अब बात समझना, हम तो अपने उस पे चलेंगे कि ये रजा साहब हैं और ये कौन है, रहीमा। रजा साहब और रहीमा बाजी। रहीमा बाजी रजा साहब के 6 चूजे संभालती हैं, जोजा मोहतरमा 6 बच्चों को संभालती हैं। और रजा साहब दिन में 2 नौकरियां करते हैं, एक सुबह की एक रात की। 6 चूजे हैं, महंगाई इतनी है तो कम से कम 2 नौकरियां तो करेगा ना भाई। तो अल्लाह अकबर। रजा साहब जो है वो मेहनत मुशक्कत करके गोरों के देश में कितनी एम्प्लॉयमेंट इनकम कमा लेते हैं, एक लाख। वो भी पाउंड में। अमीर आदमी 1 लाख पाउंड कमा लेता है। पर्सनल हाउस कितना आएगा वही। अब, और ये क्या आ जाएगा, टैक्सेबल इनकम कितनी आएगी, 87। सर यहां तक तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, नो चेंज। तो सब्र करो, सब्र करो, अभी बताएगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है। सर ये रिश्ता बहुत खूबसूरत रिश्ता कहलाता है। शुरू शुरू में बड़ा खूबसूरत रिश्ता होता है, फिर बाद में 5 साल बाद, अबे यार क्यों की थी है। तो अब ये रिश्ते की वजह से टैक्स में क्या कॉन्सिक्वेंस आएगा, ये देखो। ये बाजी जो है ना, इनकी कोई इनकम नहीं है, नो इनकम। चूजे संभालती है ना, घर पे क्या संभालती हैं, शी इज अ होम मेकर, यू नो। हाउस वाइफ बोलेंगे ना तो अब खराब लग जाता है, क्या बोलना और चाहिए, होम मेकर। ओ माय गॉड, अल्लाह अकबर। नाराज हो जाती है खवातीन, हाउस वाइफ क्या होता है बड़ी, मेरे को हाउस वाइफ लगती हो आपको। नहीं नहीं, आप होम मेकर हैं, आप तो मेरे घर की बादशाह हैं। वाह वाह, आप ना होती तो घर कैसे चलता, हम तो चने बेचने आए। खैर, खैर, चलता है। अब कोई इनकम नहीं है, इनकम नहीं है तो बाजी का जो जोजा मोहतरमा है, उनका पर्सनल अलाउंस किसी काम में आ रहा है कि वेस्ट हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। सबको मिलता है ना पर्सनल अलाउंस, हर यूके के सिटीजन को मिलता है, कितना, 12,500। लेकिन इसको क्लेम करने के लिए कमाना भी तो पड़ेगा। क्या बाजी कमा रही है, तो बाजी क्या करेंगी, बाजी बोलेंगी मेरे सरताज मेरी जान आप पे कुर्बान, खाली बोलेंगी। हाँ, तो जब बारी आएगी तो बोलेंगी चले पहले तुम कर, मैं तो 20 साल बाद आऊंगी। चूजे अभी नहीं है हमारे, अभी हम अभी बीवी तो संभल ले, बाद में बच्चे संभालना, चाइल्ड बेनिफिट नेक्स्ट क्लास के लिए रखा है। अभी अभी देखो, जोजा मोहतरमा को संभालना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। और अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रहो तो आप आजमाइश में है। एक तरफ माँ है तो एक तरफ बीवी है, एक तरफ आपकी माँ है एक तरफ आपके बच्चों की माँ है, दोनों माएँ संभाल के दिखा, बताएंगी। खैर, तो इलेक्शन, जोजा ने कहा मेरे सरताज, मेरे सर के ताज, मेरी जान आप पे खाली बोलने की हद तक कुर्बान, मैं अपना पर्सनल अलाउंस आपको क्या करती हूँ, आप पे निछावर करती हूँ, क्या करती हूँ, आप पे निछावर करती हूँ। और ये इलेक्शन का वर्ड पेपर में हमेशा लिखा होगा, जब ही ये वर्किंग करना। जब जोजा मोहतरमा ने क्या फरमाया, इलेक्शन फरमाया, क्या फरमाया, इलेक्शन फरमाया, तो गवर्नमेंट ने कहा ऐसा नहीं होगा। जो आप लोगों का जो नाजुक सा दिमाग है ना, वो ये सोच रहा होगा कि इसमें सर 12,570 प्लस कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ये नया स्टाइल है। होगा ये कि अगर आपने इलेक्शन किया है ना, तो आपका अलाउंस कितना है, इसमें से हम 1260 निकाल लेंगे। कितना निकाल लेंगे, 1260। क्यों, ये फिक्स है। क्या निकाल लेंगे, 1260 निकाल लेंगे। ना 1 रुपया ज्यादा ना 1 पाउंड कम।
यानी बाजी का 12,570 था, जैसे ही उसने इलेक्शन किया इसमें से कितना निकाल लिया, 12,000। तो बाजी का अपना कितना बच गया, 11,000। हाँ, ये कितना है, 11,510। इलेक्शन ये टैक्स की टर्मिनोलॉजी है। 310, ऑप्ट करना किसी चीज का, किसी चीज को ऑप्ट करना, किसी ऑफर को एक्सेप्ट करना। गवर्नमेंट ने कोई ऑफर दिया, आपने कबूल की, टैक्स की जबान में इसको इलेक्शन बोलते हैं। हमारी आसान भाषा में बोलते हैं चॉइस किया, और आसान भाषा में बोलते हैं अपना अलाउंस अपने शोहर पे कुर्बान कीता है। ठीक है, यूजुअली टैक्स ईयर, इसकी डेट्स हैं वो भी आएंगी सबर। अब ये कितना फिक्स है बेटा, ये फिक्स है, 1 रुपया बढ़ेगा नहीं, 1 रुपया घटेगा नहीं। अब हस्बैंड अपना टैक्स तो देगा ना, बेसिक बैंड में कितना आ रहा होगा, कितना परसेंट, 7.5, और बाकी हायर में आ जाएगा नहीं आ जाएगा, चेक करना, 4.9, कितना आंसर आएगा, 198। अब सर ये जो जोजा मोहतरमा ने अपना पर्सनल अलाउंस अपने शौहर पे इलेक्शन की वजह से कुर्बान किया, इसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं दिखा रहे आप तो, इसका क्या नहीं दिखा रहे आप, तो बेटा सबर, इसका इम्पैक्ट कैलकुलेशन ऑफ टैक्स तक नहीं आता। यानी सर ये पर्सनल हाउस ट्रांसफर कर रही है और इस पर्सनल हाउस में इसका कोई फर्क नहीं आएगा, तेरी कसम नहीं आएगा, वरना तू मर जाए। मैं बोल रहा हूँ नहीं आएगा, फिर सवाल आता है, ये आप लोगों का सवाल नहीं है मेरे पास, मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, मुझे सवाल भी याद है कि बच्चों के जहन में ये सवाल आता है, सर ये पर्सनल हाउस ट्रांसफर हो रहा है तो ये पर्सनल हाउस में ऐड नहीं करेंगे, तेरी सर की कसम नहीं करेंगे, वरना तू मर जाए। तो फिर क्या करेंगे बेटा सबर, नॉर्मल वर्किंग करेंगे जैसे करते थे, ऐसे ही वर्किंग करते थे, बस यहां पे आप माइनस करेंगे, टैक्स लायबिलिटी से पहले क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे, इसका नाम है टॉपिक का मैरिज अलाउंस, हेडिंग लगा लेना कॉपी के पेज के ऊपर जिसके ऊपर आपने ये रजा और रहीमा की कहानी बनाई है, और ये जो सिविल पार्टनर की लिखा था, इस टॉपिक का क्या नाम है, मैरिज अलाउंस। कब होता है, जब एक स्पाउस मेंबर या सिविल पार्टनर इलेक्शन करता है टू ट्रांसफर हिज पर्सन अलाउंस ऑफ हाउ मच, 1,260, 1 रुपया ना कम हो सके ना 1 रुपया बढ़ सके, ये उसने ट्रांसफर मारा, इसकी लायबिलिटी तक कुछ नहीं किया। जब लायबिलिटी निकालने की बारी आई तो यहाँ पे माइनस करना है कितना, लास्ट क्लास में बताया था, आपको आदत अभी खराब है भी सही होगी। इसका जवाब ये था कि सर ये आप बताएंगे कितना माइनस करेंगे, सर ये तो आप बताएंगे, हमें क्या पता। तो यहां माइनस होगा, क्या लिखा है, 250 जोजा ने भेजा, शोएब अख्तर आए और शोएब अख्तर ने बॉल कराई, जोजा मोहतरमा ने ये छक्का मारा, और छक्का मारने की जो स्पीड थी वो स्पीड थी 1260 की, और बॉल जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है, और बाउंड्री लाइन पे जैसे ही बॉल लैंड हुई तो उसकी स्पीड कितनी बची, 252। जब जोजा भेजती हैं तो कितना भेजती हैं, 1260, लेकिन शोहर बेचारा दुख का मारा गरीब, उसको जब मिलता है रिलीफ तो कितना मिलता है, ये अमाउंट फिक्स है, बदलती, वो देगी कितना, इसको मिलेगा कितना, कितना, फिर बाकी कौन लेगी, चील लेगी भाई, कौन लेगी, चील। इसका आसान जवाब क्या है कि कितना भेजा था इसने, बताओ कितना भेजा था, 1260 ना, भेजती वो पूरा 1260 है, लेकिन रिलीफ सिर्फ मिलता है इसका 20%, ये फिक्स परसेंटेज है, वो भेजेगी कितना, लेकिन शोहर तो दुखी आदमी है ना बेचारा, मरता भी पहले शोहर है, पता है आपको, नॉर्मल लाइफ के अंदर आप देख लो, बुढ़ी जिंदा होती है, शोहर 60 साल में पार, 55 60, ज्यादा कोई अच्छा हो यानी जिसकी जोजा मतलब थोड़ी रहम दिल हो तो 65, बीवी मर रही होती है 75,
80, 85। आपके शोहर कब मरे? वो तो 20 साल पहले चले गए थे। बस मैं जाऊंगी तो जन्नत में मिलेंगे। तो तू 20 साल यहाँ कर क्या रही है? मोहब्बत बहुत थी हमारी, लेकिन वो पहले मर गया। मैं तो 20 साल 25 साल रहूंगी ना। बेचारा, दुख का हमारा हर जगह दुखी है। मरता भी पहले है, मेहनत भी वही करता है, कमाता भी वही है, बच्चों को भी वही डांटता है। जोजा मोहतरमा की मुंह दिखाई, फिर शादी, फिर एनिवर्सरी, पहली बार देखा था इस दिन। हम पहली बार घूमने गए थे इस दिन, हमारी ये वाली एनिवर्सरी थी, तो इस दिन वो वाली एनिवर्सरी थी। पता नहीं एनिवर्सरी ही खत्म नहीं होती। फिर इस दिन चूजा पैदा हुआ था। सारी बर्थडे का खर्चा भी बेचारा वही उठाता है। तो फिर 60 साल में, 40 साल में मर जाना चाहिए। फिर भी माशाल्लाह 60 साल तक एवरेज अभी भी पाकिस्तान में चल रहा है। तो बेचारा हर जगह फंसता है। शौहर बेचारा दुख का मारा। रिलीफ भी जब गवर्नमेंट ने दिया, उससे कितना खींचा? 1260। लेकिन दुखी आदमी को कितना रिलीफ मिला? 252। ये तो मैं खाली ऐसे ही समझाने के लिए कहता हूँ, लेकिन पेपर में ऐसा भी हो सकता है कि बीवी काम पे जा रही हो और शोहर बच्चे संभाल रहा हो। ठीक है, गोरों के यहाँ चलता है, शोहर होम मेकर हो। जैसे बच्चों ने बताया था, वो की इनका एक मूवी थी जिसमें करीना कपूर आंटी जो है वो कमाती थी, और जो हीरो था वो बच्चे संभालता था। माँ जैसा बनूंगा, तो ऐसा भी हो सकता है। तो जिस पार्टी का पर्सनल अलाउंस बचेगा वो कितना ट्रांसफर करेगी? 1200। दूसरे को रिलीफ कितना मिलेगा? ये नंबर्स बदल सकते नहीं है। और टैक्स लायबिलिटी बता दो, पहले अमाउंट तो बता। 27180। ओके, अब बोलो। ये आपका जो सवाल है, ये हमारा अगला सवाल है। आप आगे नहीं, आगे जो भी है वो हम खुद कराएगा। आपको पता ही नहीं आगे क्या होना है। तो इसमें मैंने लास्ट क्लास में भी यही यार कहा था, टेक्स्ट में जहां तक मैं पहुंचा हूं ना, अपने दिमाग को वहां रखो। जो आपके दिल में सवाल है वो आ रहा होगा ना, वो मेरा अगला सवाल है। ये आप देखेंगे, क्योंकि सारे सिनेरियोज यहाँ मेरे पास बने हुए हैं। इस क्वेश्चन में पहले कुछ पूछना है? ये एग्जाम इलिस्ट्रेशन, इलिस्ट्रेशन, किसी दौर में एग्जाम्पल बुलाते थे, अब इलिस्ट्रेशन हो गई है। इस इलिस्ट्रेशन में कुछ पूछना है बाबा? नहीं। चलो, हमजा की शादी हुई यास्मीन से। हमजा भाई ने किससे शादी फरमाई? क्या क्वेश्चन में लफ्ज इलेक्शन लिखा है? पहले तो ये ढूंढ लो। ओ भाई, ओ चचा, आपकी अभी शादी कराई, इतनी खुशी, इलेक्शन नहीं दिख रहा। हमजा नौकरी करता है, कितना कमाता है? रोजा मोहतरमा क्या संभालती हैं? दो चूजे। और जब हस्बैंड को छुट्टी होती है तो वो नौकरी में निकल जाती है। और कितना उसकी सैलरी है? 6000। नॉर्मल डेज में शोहर काम करता है, वीकेंड में बीवी काम करती है। और ये पूरा सेटअप है। आपको क्या निकालना है दोनों के लिए? लायबिलिटीज कैलकुलेट करनी है, हमजा के लिए भी और यास्मीन के लिए भी। आइए मिल के खेलते हैं, क्योंकि इफ्तार का टाइम फिर करीब आ जाएगा। हम पहले हमजा के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है? तवज्जो। एम्प्लॉयमेंट इनकम कितनी है? 35। पर्सनल हाउस कितना होता है? क्या आएगा? और बेसिक बैंड में ही सब गिर जाएगा कि नहीं? 37,700 का बेसिक होता है ना? कितना परसेंट? आंसर इज, अब रुक गए। ये टैक्स लायबिलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि जोजा मोहतरमा ने क्या किया है? इलेक्शन किया है। अब तवज्जो, अब यास्मीन की बात होगी। वो भी तो कमा रही है ना कुछ। रहीमा थोड़ी है कि पूरा घर पे वो कुछ भी ना कमाए। ये कमा रही है, क्या कमा रही है? एम्प्लॉयमेंट इनकम कितनी है बाजी की? अब सुनो सुनो दुनिया के लोगों, सुनो सुनो। कितना पर्सनल अलाउंस होता है? 12,570। बाजी ने इलेक्शन किया है नहीं किया है? इलेक्शन करने के कारण उसका अलाउंस कितने से घिटा? कितना बचा? 11।
मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि पर्सनल अलाउंस एक रिलीफ है जो जीरो आंसर करेगा नेगेटिव में आंसर, क्योंकि टैक्सेबल इनकम का मतलब है आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना है। ये अगर माइनस में निकाला ना तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है आप कह रहे हो HMRC पैसा निकाल, तो वहीं से चमाट आएगी। तू हमसे मांग रहा है? पर्सनल अलाउंस कभी भी टैक्स क्रेडिट यानी टैक्स रिसीवेबल को क्रिएट नहीं कर सकता, हराम है उस पे, हराम। पर्सनल अलाउंस के लिए हराम है कि नेगेटिव आंसर लेके आ जाए। अब सुनो, अब सुनो, ये 1260 है ना, ये 1260 की वजह से शौहर को कितना फायदा होगा? शौहर को कितना फायदा मिलेगा ऑनलाइन वालों? और आंसर क्या आ जाएगा? टैक्सेबल इनकम कितनी? इसको कॉपी भी करो, कोई सवाल है तो पूछना, फिर हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे और मैरिज शादी पूरी होगी। ऑनलाइन वालों जिंदा हो दोनों नहीं कि कुंभकर्ण में चले गए हो? मैंने कहा ना ऑनलाइन कुंभकर्ण का समय है, दोनों गायब हैं। उठ जाओ रोजेदारों। उठा उठा, कोई उठा? ओके। आज के दिन का आखिरी सवाल है, कैट एंड एमिली। कैट एंड एमिली, लेकिन पहले लिख लो जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। कैट एंड एमिली आर सिविल पार्टनर्स, ठीक है। और जो इनकम है वो है ट्रेडिंग इनकम, और एमिली जो है वो पढ़ाई करती है, ठीक है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट। और इलेक्शन लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ कहीं? अरे वाह, इलेक्शन लिखा है। याद रखना, शादी और सिविल पार्टनर होने की वजह से कभी भी मैरिज अलाउंस नहीं मिलेगा। एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, नेक्स्ट क्लास में आएगा, आज नहीं आएगा, जिसमें शादी होगी लेकिन मैं इलेक्शन का वर्ड गोल कर जाऊंगा। तो आप लोगों को जब मैं करने के लिए दूंगा तो आप सारे के सारे उसमें मैरिज अलाउंस लगाओगे, फिर मैं बोलूंगा गलत है। क्यों ऐसा बोलूंगा? क्योंकि सर शादी देख के मैरिज अलाउंस थोड़ी लगाना है। क्या देख के लगाना है? इलेक्शन, ई से आता है इलेक्शन, इसका कोई और वर्ड भी नहीं है। इलेक्शन लिखा होगा ऐसे। अगर इलेक्शन ना लिखा हो, शादी 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 लिखी हो, तो आप मैरिज अलाउंस कैलकुलेट, आप बदतमीजी नहीं करेंगे। यहाँ पे हर चीज डिपेंडेंट है किसके ऊपर? रूल्स के ऊपर। इलेक्शन होगा तो ये मैरिज अलाउंस होगा, शादी होगी मैरिज अलाउंस नहीं होगा। अब ये एक क्वेश्चन नहीं है, तीन है। इन दोनों की इनकम दी हुई है। ये कैट की इनकम है जो येलो से हाईलाइट हुई हुई है, वो थोड़ा सा मैं एंटर नहीं दबाया मुझसे। और ये जो ब्लू कलर से हाईलाइट हो रही है ये एमली बाजी की इनकम है। मुझे एक आंसर दीजिए पहले, शाबाश। दोनों की लाइबिलिटी निकालोगे ना? चलो मैं साथ साथ करता हूँ, आप देखते जाओ। नॉन सेविंग कौन है? कैट। और कौन है? एमिली। जरा ध्यान से देखिएगा, साथ साथ लिखते जाना बस। कितनी इनकम है? ट्रेडिंग इनकम है ना इसकी, कितनी है? पर्सनल हाउस कितना मिल जाएगा? कितना बचा? ओ, क्या ये बेसिक बैंड के अंदर फॉल कर रहा है?
बेसिक बैंड में फॉल करे कितना परसेंट, कितना आ गया ये, क्या इलेक्शन का लफ्ज लिखा हुआ है, तो कितना मिल जाएगा इसको, और टैक्सेबल इनकम आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। इस बाजी की कोई इनकम ही नहीं है, जब इनकम ही नहीं है तो टैक्स लायबिलिटी कितनी आएगी। सर अगर जीरो इनकम होगी ना तो सर कसम खुदा की लायबिलिटी भी जीरो आएगी। है अच्छा। ओ, ये इसका हमने ए पार्ट कर लिया है, इसमें कोई तकलीफ है, यानी दुख दर्द। क्या अच्छे बच्चे हैं आप लोग। ऑनलाइन वालों पूछ लो, नहीं पूछते हैं, मर्जी है। चलो बेटा बी पार्ट करते हैं। अब आपको लगेगा कि सर ने जुगाड़ किया है, ठीक है, पीडीएफ तो मैं भेजता ही हूँ क्लास के बाद, तो देख लेना। ए पार्ट ये हो गया, अब मैंने इसके नीचे इसको कॉपी पेस्ट कर दिया है, तो बी पार्ट आ गया मेरे लिए। बी पार्ट में क्या सीन है, इनकम कितनी हो गई है, तो ये कितना हो जाएगा, 430 हो जाएगा, और ये बेसिक बैंड के अंदर ही है ना, तो 430 पे 20% कितना होता है। खवातीन एंड हजरात, बॉयज एंड गर्ल्स, अंकल एंड आंटीज, तवज्जो, ये कितना है, रिलीफ कितना है। रिलीफ की वजह से गवर्नमेंट को बोलोगे पैसे निकाल, वहीं से आएगी ठबाक। मैरिज अलाउंस हो के पर्सनल अलाउंस हो, ये हमेशा रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं, रिस्ट्रिक्ट लिखा है खाली समझाने के लिए। यानी मैरिज अलाउंस हो गए पर्सनल अलाउंस कभी भी नेगेटिव आंसर क्रिएट नहीं करते, और ये जीरो क्यों रहा, क्योंकि वो बाजी तो कमा रही नहीं है। इसमें कोई दुख, वाह क्या बच्चे माशा। ऑनलाइन वालों जागो, वो आता है ना सुबह सुबह, रोजा रखो, जागो, तो मैं अभी क्लास में जगाता हूँ बेटा। ऑनलाइन वालों उठो। नहीं, हाँ हाँ मेरे लिए आकर नहीं। अब हम बात करेंगे इसकी सी रिक्वायरमेंट की। लैपटॉप पे करने में कितना मजा आता है ना, ये कॉपी ये पेस्ट चल मेरा भाई, खलास कॉपी वाले लिखते रहते टकाटक टकाटक टकाटक। अब ये सी रिक्वायरमेंट में थोड़ी मेहनत ज्यादा है। क्या सीन है, सेटिंग क्या है, बाजी कितना कमा रही है, तो क्या यहाँ पे इसमें कैटी बाजी में कोई चेंज आएगा, 30,000 है। इमली बाजी में क्या होगा, तवज्जो, कितना है, स्टूडेंट है जॉब कर रही है, पर्सनल अलाउंस कितना मिलेगा, कत्ल कर देना चाहिए उस शख्स का जो यहाँ 12,500 लिखेगा। इधर क्या लिखेंगे, ये क्या हो गया, ये कैसे आ गया। सर 12,570 में से 1,260 वो पड़ोसन को दिया है ना, तो फिर कितना बचा भाई, 490, और बेसिक बैंड में ही गिरेगा 490 से 700 तक है, 20% कितना हो जाएगा, 98, ओके। और ये 98 को क्या बोलेंगे, इमली बाजी की टैक्स लायबिलिटी। ये है मैरिज अलाउंस, खत्म। इतना ही होगा, ऐसे ही होगा। टैक्स से मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था, ये आपको एक दो दिन में यूज टू हो जाएगा। यूं नहीं यूं नहीं यूं 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 यूं, क्यों म्यू च्यूं श्यूं, इससे हटके ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, अड़ी मड़ी चढ़ी पड़ी, ये कुछ नहीं होता, ऐसे होता है, इतना ही होता है, इससे ज्यादा भी नहीं होता, इससे कम हम करते नहीं। और क्यों तो क्यों थोड़ी होता है, बस क्या होता है, यूं ही होता है। रूल्स हिफज करने, हिफज मालूम हिफज, तो इसके साथ आपका मैरिज अलाउंस खत्म होता है। ऑनलाइन वालों आज मैंने कुछ खास नहीं पढ़ाया, लेकिन घर पे ज़रूर पढ़ना, वरना भूल जाओगे। और स्पेशली जो पहली क्लास की रिकॉर्डिंग है उसको लाजमी देख लेना,
व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। छुट्टी एक हफ्ते बाद, एक हफ्ते बाद बैच अभी बन जाए ना वो।